हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 3 विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इस यूनिट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था यानी किरचॉफ के नियम। और किरचॉफ के नियम पर आधारित जो एक व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत था यानी कि प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो व्हीटस्टोन सेतु का टॉपिक था वो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। ये दो टॉपिक पढ़े थे और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो इससे रिलेटेड केवल दो ही टॉपिक बचते हैं हमारे इस यूनिट में, जो थ्योरी पोर्शन में यानी कि विभवमापी और मीटर सेतु। तो ये दो टॉपिक हमारे बचे हुए थे। तो इन टॉपिक्स को आपको बुक से पढ़ना है क्योंकि इसमें पूरा जो टोटल थ्योरी पोर्शन ही है, एक दो फार्मूले और बाकी पूरा थ्योरी पोर्शन है जिसको आपको एज इट इज बुक से पढ़ लेना है। और बाकी जो इसकी PDF होगी इन दोनों टॉपिक्स की तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं। जो मीटर सेतु है और विभवमापी है क्योंकि इनको आप बुक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि केवल इसमें थ्योरी पोर्शन है यानी कि केवल थ्योरी ही है और कोई भी डेरिवेशन नहीं है जो कि समझाया जाए यहाँ पर। तो इसलिए आप इनको वहाँ से पढ़ लेंगे। बाकी आज की क्लास में हम लोग जो यूनिट 3 है उसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसमें 23 न्यूमेरिकल हमारी इस यूनिट 3 में है, तो इनको हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। फिर हम आगे जो आगे की यूनिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने जो इस यूनिट के फॉर्मूले हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे यानी कि रिवाइज कर ही लिए होंगे। और अगर नहीं किए तो ये आपका काम है कि कोई भी यूनिट जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो तो उसमें जितने भी फॉर्मूले आए हुए हैं उनको सभी को आपको एक जगह लिखना है जिससे आपको आसानी रहे पेपर के टाइम रिवाइज करने के लिए। फार्मूले सभी आपको एक जगह लिख लेने हैं यानी जितने भी यूनिट पढ़ाई जा चुकी हैं उन सभी के फार्मूले। और जैसे ही कोई यूनिट कंप्लीट होती है आपको उसमें जितने भी फार्मूले आए हैं ये आपको खुद ही एक जगह सभी लिख लेने हैं जिससे कि आपको आसानी रहे रिवाइज करने में। तो वो आपने कर ही लिया होगा और अगर नहीं किया तो आपको लिखने हैं सारे जो फार्मूले हैं इस यूनिट में आए हुए। और आपको जो कोर्स है वो बिल्कुल समय से कंप्लीट होगा। और अभी कल ही न्यूज आई है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो इस बार फरवरी के बजाय मार्च में होंगे क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो सत्र है वो भी काफ़ी लेट शुरू हुआ था। इसीलिए एक महीने का अतिरिक्त समय हमको मिला हुआ है यानी कि मार्च में पेपर है। तो इसको हमको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है यानी कि अब हम जनवरी तक कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमको रिवीजन के लिए भी समय मिल जाएगा 20-25 दिन का आराम से, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम होंगे। पहले एग्ज़ाम होते थे वो फरवरी में ही हो जाते थे। तो इस बार अतिरिक्त समय एक महीने का मिला है जिसको हमको अच्छी तरीके से यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास में जो यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं और सबसे ज़रूरी इसमें आपको फार्मूले अच्छी तरीके से याद करने हैं जिससे आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ सकें और कर सकें। और जो नई फैसिलिटी आपको दी गई है यानी आप देख ही रहे होंगे कि आपको PDF जो कुछ भी पढ़ाया जाता है एज इट इज़ PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाती है। और सभी जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं इस यूनिट के सभी की PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और न्यूमेरिकल्स की भी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी, जितना भी न्यूमेरिकल आपको समझाए जाएंगे यहाँ पर, जिससे आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा वो है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान क्या होगा, यानी हमको I का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। यहाँ पर हमको दिया क्या हुआ है विद्युत वाहक बल, इसको E से डिनोट करते हैं। तो E बराबर दिया हुआ है 12 वोल्ट और हमको दिया हुआ है आंतरिक प्रतिरोध, इसको स्मॉल r से व्यक्त किया जाता है और जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसको कैपिटल R से। तो 0.4 ओम ये दिया हुआ है। धारा I का मान निकालना है। और यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है, यानी कि मैक्सिमम करंट का मान क्या है। तो मैक्सिमम यानी अधिकतम धारा के लिए ये शर्त होती है कि जो कैपिटल R का मान है वो होता है 0 यहाँ पर अधिकतम धारा के लिए। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे वही, यानी I बराबर E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये फार्मूला हमने पढ़ा था ना वहाँ पर, तो यही फार्मूला का यूज करना है। I हमको निकालना है, E दिया हुआ है 12 प्लस R होगा 0.4 और वो हो जाएगा 0, तो उसको हमको नहीं लिखना है। दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर जो I आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30 एम्पियर यानी 30 एम्पियर, और यही होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमको सवाल में सॉल्व करना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था कि और फार्मूले में मान ही हमको रखना है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या है। यानी 2 क्वेश्चंस के हमको यहाँ पर आंसर देने हैं और उसके बाद हमको यहाँ पर वोल्टता का मान भी निकालना है। तो यहाँ पर हमको आई का मान दिया है, ऊपर आई का मान निकालना था, तो दोनों चीज़ों को हम निकालते हैं और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया हुआ है विद्युत वाहक बल E बराबर 10 वोल्ट और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 3 ओम दिया हुआ है और परिपथ में जो धारा दी हुई है वो हमको दी हुई है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर प्रतिरोधक R का मान यानी कि कैपिटल R का मान प्रतिरोधक का प्रतिरोध और बंद परिपथ में बैटरी की टर्मिनल वोल्टता V का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या हमको E पता है, स्मॉल r पता है और I पता है और कैपिटल R का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि I बराबर E अपान R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ से हमको R का मान निकालना है, तो इस फार्मूले को हम इस रूप में बना लेंगे यानी E अपान I माइनस R। अब हमको डायरेक्ट मान रख देना है, तो 10 अपान 0.5 माइनस 3। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा R बराबर, ये यहाँ पर पॉइंट है तो ये पॉइंट हटेगा ऊपर, तो 20 माइनस 3 यानी R बराबर 17 ओम। तो ये आ गया हमारा प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जो सेल की टर्मिनल वोल्टता है यानी V का मान वो क्या होगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम बैटरी की टर्मिनल वोल्टता का। तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता का जो फार्मूला होगा वो होगा V बराबर E माइनस आई आर और वो भी स्मॉल r होगा यहाँ पर। तो I कितना दिया हुआ है यानी कि कैपिटल E दिया हुआ है 10 माइनस 0.5 इंटू 3। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो V बराबर आ जाएगा 10 माइनस 1.5 यानी वोल्टता V का मान निकलेगा 8.5 वोल्ट। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस का आंसर आ गया आराम से, केवल और केवल फार्मूले में मान ही हमको रखना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले ऊपर हमको क्या निकालना है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है। यहाँ पर टोटल प्रतिरोध यानी कैपिटल R का मान, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। और यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य से संबद्ध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए, वोल्टता पात ज्ञात कीजिए यानी कि वोल्टता भी हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो ये A नंबर B नंबर दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चंस में हमको दिया हुआ है यानी कि R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 2 ओम और R3 का मान 3 ओम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर सबसे पहले हम A नंबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको निकालना है तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R का मान और ये है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हमने आपको वहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला बताया था, हमने आपको बताया था कि इसका जो डेरिवेशन है वो हमको नहीं करना है क्योंकि ये हमारा जब 30% कोर्स को रिड्यूस किया गया तो ये टॉपिक हटा दिया गया है जो प्रतिरोधों का संयोजन है। लेकिन इनके डायरेक्ट फार्मूले हमको याद रखना है जिससे कि हम क्वेश्चंस लगाने में हमको आसानी रहे। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधा सा हमको केवल इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये आ जाएगा R बराबर 6 ओम और ये हमारा A नंबर का क्वेश्चन आंसर आ गया। और B नंबर क्वेश्चंस में हमको क्या निकालना है कि सिरों पर वोल्टता पात। तो श्रेणी क्रम में हमने आपको क्या बताया था कि श्रेणी क्रम में जो धारा है वो तो समान रहती है और जो वोल्टता है यानी कि V का मान अलग अलग है। यानी यहाँ पर हमको V के 3 मान प्राप्त होंगे यानी कि V1 V2 V3 हमको यहाँ पर निकालना है। तो V1 V2 V3 निकालने के लिए हमको चाहिए I का मान। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, I का मान। और जो यानी B नंबर के लिए हमको क्या दिया हुआ है, E बराबर 12 वोल्ट। एक फिगर क्वेश्चन में बना हुआ है, यहाँ अपनी तरफ से बना भी लेंगे क्योंकि 12 वोल्ट की जो बैटरी दी हुई है। तो आप फिगर भी बना सकते हैं या नहीं भी बनाएं, डायरेक्ट हमको लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो हमारी प्रतिरोधकता यानी कि बैटरी प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी, क्वेश्चन आप देखिएगा तो 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो ये हो गया E।
और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है हमारा नगण्य, यानी कि स्मॉल आर का मान 0 है। और कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर अभी अभी निकला है कितना, 6 ओम। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे आई का मान, और आई का मान निकल आया तो अलग अलग प्रतिरोध दिए गए हैं तो सभी के लिए अलग अलग वोल्टता भी निकल आएगी। तो आई का मान निकालेंगे ई अपान कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, तो यहाँ से आ जाएगा आई बराबर 12/6, और ये 0 है तो कोई रखने की उसकी ज़रूरत है नहीं। तो आई बराबर यहाँ से क्या आ गई, 2 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर की धारा है। अब आई का मान और धारा क्या होती है, आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी पता होनी चाहिए कि श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, क्या अलग अलग होता है, तभी आप इनका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको वोल्टता निकालनी है और आई का मान सभी प्रतिरोधों में एक समान होगा, यानी जो आई होगा, धारा होगी, वो तीनों प्रतिरोधों में एक समान होगी। तो यहाँ से वोल्टता अलग अलग होगी, तो हम सबसे पहले निकालेंगे V1, तो ये होगा आई R1, यानी कि 2 इंटू R1 का मान कितना है 1, तो ये हो गया 2 वोल्ट। इसी प्रकार से V2 बराबर आई R2, धारा सभी में समान, 2 इंटू 2 बराबर 4 वोल्ट। और इसी प्रकार से जो V3 होगी यानी कि आई R3, 2 इंटू 3 बराबर 6 वोल्ट। तो ये हमारे मान आ गए तीनों, यानी वोल्टता पात के भी मान आ गए। तो हमको इसमें क्या निकालना था, हमको निकालना था तुल्य प्रतिरोध 6 ओम, और उसी की सहायता से फिर हमने निकाला आई का मान, और आई हमको पता हो गया तो हमको V1, V2, V3 के मान भी पता होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित हैं। पार्श्व क्रम हमने बताया था, पार्श्व क्रम समांतर क्रम को कहते हैं, यानी समांतर क्रम या पार्श्व क्रम वही होता है। तो संयोजित है, संयोजन का कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध आर का मान निकालना है। और यदि संयोजन को 20 वोल्ट, ये ई दिया हुआ 20 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य से संबंध किया गया, तो प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्या, जो हमारा 3rd नंबर था उसमें जो टोटल कार्य हुआ था वो श्रेणी क्रम में, और इसमें जो टोटल कार्य होना है वो समांतर क्रम में। बस सेम टू सेम सवाल है, केवल और केवल संयोजन बदले हुए हैं, इसीलिए आंसर में भी परिवर्तन आएगा। और वहाँ पर क्योंकि वोल्टेज अलग अलग होता है तो वहाँ पर V का मान हमको निकालने को बताया गया था, और यहाँ पर क्योंकि समांतर क्रम में I का मान अलग अलग होता है, इसीलिए यहाँ पर हमको सबसे पहले अलग अलग धारा निकालनी है, फिर हमको कुल धारा का मान निकालना है। तो A नंबर में हमको दिया गया है R1 का मान 2 ओम, R2 4 ओम, R3 5 ओम, ये दिए गए हैं। हमको निकालना क्या है, तुल्य प्रतिरोध। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी कि 1/R बराबर 1/2 + 1/4 + 1/5। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर लेना है एलसीएम। तो एलसीएम होगा इसका कितना, 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 + 5 + 4, यानी कि 19/20 ये आया। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आर का मान। तो जो आर का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20/19 ओम। ये आ गया हमारा ए नंबर का आंसर। और बी नंबर में क्या है, यहाँ पर हमको दिया गया है ई बराबर, बी नंबर में दिया गया है ई बराबर 20 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की बैटरी, आंतरिक प्रतिरोध आर का मान 0, यानी आंतरिक प्रतिरोध नगण्य दिया हुआ है। और आर का मान हमको मिल गया क्या, आर का मान मिल गया 20/19, लेकिन इससे कोई हमको मतलब नहीं है क्योंकि ये है समांतर क्रम संयोजन। और अगर श्रेणी क्रम संयोजन होता तो हमको सभी में एक धारा बहती है श्रेणी क्रम में, तो इसीलिए हमको धारा का मान निकालना होता। लेकिन चूंकि ये है समांतर क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, तो इसीलिए यहाँ पर कैपिटल आर का कोई भी यूज नहीं होगा, और ये जो ई है ये यहाँ पर वी का कार्य करेगा। और चूंकि समांतर क्रम में क्या होता है कि यहाँ पर धारा अलग अलग होती है, विभव समान और धारा भिन्न भिन्न, ये होता है समांतर क्रम में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो विभव समान और धारा भिन्न भिन्न है, इसीलिए जो हमको ई दिया हुआ है ये कार्य करेगा वी के रूप में, और ये सभी प्रतिरोधों में एक समान होगा। और हमको यहाँ से अलग अलग धारा मिलेगी, यानी I1 बराबर V/R1, तो V है 20 और R1 का मान है 2, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। उसके बाद इसी प्रकार से I2 ये होगी V/R2, यानी कि 20/4, तो 5 एम्पियर।
और उसके बाद इसी प्रकार से I3V/R3 तो 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। तो ये इस प्रकार से हमको ये आंसर भी मिल जाते हैं, यानी कि 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, क्योंकि हमको अलग अलग धारा का मान निकालना था, लेकिन ये तो हमारी अलग अलग धारा निकली, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ है। नीचे क्या पूछा गया है, टोटल धारा का मान। तो टोटल धारा यहाँ से हम मानेंगे I, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और सभी मानों को आपस में जोड़ देना है, यानी कि ऊपर निकला हुआ है 10 एम्पियर, फिर 5 और फिर 4। तो हमारी जो फाइनल यहाँ पर धारा का मान आएगा वो I बराबर 19 एम्पियर, यानी कि 19 एम्पियर टोटल धारा, यही होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर आपको वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की श्रेणी क्रम में क्या समान क्या भिन्न भिन्न, तो उसी हिसाब से आपको फार्मूले निकाल के उन्हीं प्रकार से आपको जो हमको चाहिए, जो टर्म्स चाहिए, उनका मान यहाँ पर निकालना होगा। तो ये I बराबर आ गया 19 एम्पियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कमरे के ताप यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध क्या दिया हुआ है, 100 ओम। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध क्या हो, 117 ओम हो, तो अवयव का ताप क्या होगा, और प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक इतना दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं यहाँ पर, और जो फार्मूला यूज होगा उसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है R यानी कि 27 डिग्री में, इसका मान है 100 ओम। उसके बाद दिया हुआ है RT, ये है 117 ओम, और हमको मान क्या निकालना है, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है। उसके बाद यदि तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है, 117 ओम, तो अवयव का ताप क्या होगा, यानी T का मान हमको यहाँ पर निकालना है। और प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक क्या होता है, अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा दिया हुआ है हमको 1.70 × 10⁻⁴, और डिग्री सेल्सियस का इन्वर्स, यानी कि प्रति डिग्री सेल्सियस होता है अल्फ़ा का मान, प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक का मान। और प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक क्या होता है, इसके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो टॉपिक है ताप गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तो वहाँ पर इनका यूज देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपने इनको वहाँ पर पढ़ा होगा डिटेल में। यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि इसे अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है, और इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है। तो ताप गुणांक का फार्मूला होता है यहाँ पर अल्फ़ा बराबर RT माइनस R27, यानी जिस ताप में हमको मान दिया गया है, और T ताप पर क्या होगा, और उसके बाद R27 T माइनस 27, यानी कि T माइनस T0 करके होता है। और यहाँ पर ताप T क्या होता है, ताप T हमको पता नहीं है, यानी कि अज्ञात ताप पर क्या होता है। तो ये ताप गुणांक का फार्मूला होता है। तो यहाँ से जो टर्म्स हमको दिए गए हैं उनका मान रखना है, और जिनका मान निकालना है उन टर्म्स को हमको केवल यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे इसको, यानी कि T के रूप में हमको यहाँ पर T का मान चाहिए, ताप T का, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, यानी T माइनस 27 बराबर RT माइनस R27 अपान R27 इंटू अल्फ़ा, ये इधर आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको मान रखना है। तो RT का मान कितना है, ये है 117, और यानी कि 27 डिग्री पर जो प्रतिरोध है, 27 डिग्री ताप पर, कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है। और ये हो गया 100 इंटू अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 1.70 × 10⁻⁴। और अब हमको यहाँ पर T माइनस 27 बराबर, ये ऊपर बचेगा 17, और नीचे ये हो जाएगा 170 × 10⁻⁴। अब क्या होगा, ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो 10⁻⁴ है ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, और ये कैंसिल, यानी कि हमारा जो T माइनस 27 है ये आ जाएगा 1000। और इस यानी कि जो इधर 27 है माइनस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 27, यानी T का मान आ गया हमारा कितना, 127 डिग्री सेल्सियस। ये ताप T का मान हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस फार्मूले को हमने वहाँ पर आपको बताया भी था, जब हमने वहाँ पर आपको ताप पर निर्भरता पढ़ाई थी, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, तो वहाँ पर हमने ये फार्मूला आपको वहाँ पर बताया था।
तो आपको इसीलिए हमने बताया कि आपको सभी फार्मूलों को एक जगह नोट डाउन कर लेना है, जिससे आपको आसानी रहे। आप एक बार फार्मूलों को देखें, फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो आप अच्छी तरीके से उनको आसानी से कर पाएंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 15 मीटर लंबे एवं 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर जो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी, ये हमको यहाँ पर ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमको क्या निकालना है, हमको मान दिया हुआ है स्मॉल l 15 मीटर यानी तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर और तार का प्रतिरोध R बराबर 5 ओम। और निकालना क्या है, निकालना है हमको पदार्थ की प्रतिरोधकता जो कि होती है रो। तो हमने आपको फार्मूला वहाँ पढ़ाया था, रो बराबर क्या होता है RA/L। हमको मान रख देना है डायरेक्ट 5 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7 अपान 15 यानी कि RA/L। तो ये हो जाएगा रो बराबर 2 इंटू 10⁻⁻17 और मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है ओम मीटर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, केवल फार्मूले में वही मान रखना था और ये क्वेश्चन हमारा आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतना है और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है और सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। जहाँ पर अभी ताप गुणांक का क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमको मान दिया हुआ है R1 बराबर 2.1 ओम। R1 का मतलब इस जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि 27.5 हम लिख देते हैं। 27.5 डिग्री पर जो प्रतिरोध का मान है वो है 2.1 ओम और R 100 डिग्री पर मान है कितना 2.7 ओम। ये दो दिए हुए मान और हमको क्या दिया हुआ है, तो हम इस प्रकार से भी ये हम इनको R1 R2 भी मान सकते हैं, जिसे हमको बार बार ये चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि R1 बराबर 2.1 ओम और R2 बराबर 2.7 ओम। जैसे भी आप प्रदर्शित करें आप इनको प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनका मान लिखेंगे तो हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि एज इट इज़ जो मान अगर टी का मान निकालना होता तो हम इनको उसी प्रकार से डिनोट कर लेते हैं। तो R1 R2 ये हो गया। उसके बाद T1 T2 यानी जो मान दिए हुए, तो T1 हो गया 27.5 डिग्री सेल्सियस और T2 हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, जो ये मान हमने यहाँ पर प्रदर्शित किए थे। तो अब हमको निकालना क्या है, प्रतिरोधक ताप गुणांक अल्फ़ा बराबर R2 माइनस R1 अपान R1 T2 माइनस T1। और क्या करना है हमको इसी फार्मूले में मान रख देने हैं, यानी अल्फ़ा बराबर हमको मान रख देना है R2 का मान क्या है 2.7 माइनस R1 का 2.1 अपान नीचे R1 का 2.1 और 100 माइनस 27.5। तो ये हमको रख देने और अब आगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, जो कि आपका काम है। और यहाँ पर जो निकलेगा मान वो निकलेगा प्रति डिग्री सेल्सियस में, यानी डिग्री सेल्सियस इनवर्स हम यहाँ पर कर सकते हैं और यही होगा हमारा आंसर। तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है और उसके बाद आपकी बुक में पीछे आंसर दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस को लगाकर वहाँ पर क्वेश्चन यानी कि आंसर मैच कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर, यूनिट नंबर, और हम आपको डाउट सेशन में वो सभी डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो इतना आपको काम करना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्टेज की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। तो कुछ सेकंड में क्या हो जाती है 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा, और दिए गए ताप परिसर में औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक यानी अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको निकालना है यानी कि ताप का मान T2 का मान।
तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा, जो प्रतिरोधकता गुणांक है हमने पढ़ा है अल्फ़ा बराबर क्या होता है R2 माइनस R1 अपान R1 T2 माइनस T1। ये हमारा फार्मूला होता है और इसी से हम मान निकालेंगे टी का। लेकिन हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा कि हमको क्वेश्चन में आर का कहीं पर भी मान नहीं दिया गया है, वो चाहे R1 हो या R2, किसी का भी मान हमको क्वेश्चंस में दिया नहीं गया है। लेकिन हमको V और I तो दिए गए हैं, और हमको जब V और I पता हो जाएंगे तो हम R ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। फार्मूले का उपयोग करके हम यहाँ पर R का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, T1 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो प्रतिरोध है यानी R1 का मान हम निकालेंगे V अपान प्रारंभिक धारा यानी कि I1। दो धाराएं दी गई हैं, दो ही हमको क्या दी गई हैं, यानी कि 1 वोल्टता दी गई है और दो धाराएं दी गई हैं। तो पहले I1 वाले से निकालेंगे, 230 वोल्ट वोल्टता दी गई और 3.2 एम्पियर धारा दी गई है। तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 71.87 ओम ये आ गया। इसी प्रकार से R2 निकालेंगे V अपान I2 से। I2 धारा देखिए हमारी दी गई है, कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाती है, तो यानी कि 230 अपान 2.8, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 82 के समथिंग कुछ, यानी कि 14 करके ओम ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, अब R1 R2 हमको मिल गए और अल्फ़ा पता है, तो हम यहाँ से मान निकाल लेंगे, T2 का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमको एक ही ताप पता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बराबर फार्मूले में मान रखेंगे R2 माइनस R1 R1 T2 माइनस T1। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर हम यहाँ पर T2 माइनस यानी कि T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 और R1 इंटू अल्फ़ा। ये हम यहाँ से कर लेंगे और हमको मान क्या निकालना है, हमको मान निकालना है T2 का। तो यहाँ से हो जाएगा T2 बराबर या T2 माइनस T1 बराबर R2 कितना है, R2 है 14 माइनस 70.87 अपान R1 71.87 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हमको यहाँ से मिल गया और हमको क्या निकालना है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, जो कि आपका काम होगा और मान निकलेगा डिग्री सेल्सियस पर। और आपको बाद में याद रखना है कि आपको ये जो T1 है ये उधर जाके उसमें ऐड करना है, जितना भी मान ये निकले कैलकुलेशन के बाद, तो ये T1 इधर से ले जाके उधर आपको ऐड करना है, जो कि है 27 डिग्री सेल्सियस। तो T1 का मान कितना है, T1 का मान है 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको बाद में ऐड करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप केवल और केवल ऊपर से मान निकालें और फिर आपका आंसर मैच ना करे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो हमने इधर रखा है हमको इधर सिर्फ और सिर्फ T2 बचाना है और T2 का मान ही हमको यहाँ पर निकालना है। T2 बराबर ही मान यहाँ पर निकलेगा जब ऊपर से आप कैलकुलेशन को करेंगे, और उसके बाद इसको ऐड कर देना है T1 को, तो हमारा यहाँ पर मान मिल जाएगा और पूरा जो क्वेश्चन है वो हमारा एज इट इज़ यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने जो 8 नंबर तक क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि 23 न्यूमेरिकल्स हैं, तो आगे के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम करेंगे अगली क्लास में। और जब जो टोटल न्यूमेरिकल्स हैं वो जब कंप्लीट हो जाएंगी तो सभी यानी कि 1 नंबर से और 23 नंबर तक के जो सभी न्यूमेरिकल्स होंगे सभी की PDF और क्वेश्चंस और उनके जो आंसर्स हैं यानी कि जो सॉल्यूशन है उनकी PDF एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी नोट्स होते हैं और जो भी PDF होती है क्लास नोट्स की, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराई जाती है। तो उसको ज्वाइन करें और वहाँ से इसका लाभ उठाएं। और फार्मूले आपको ज़रूर रिवाइज करने हैं, जिससे क्योंकि हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी फार्मूले का काम पड़ेगा और कॉन्सेप्ट का भी काम पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बचे हुए आगे के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।